चुड़ैल का प्यार। सीमा और राहुल की शादी को मात्र 2 ही महीने हुए और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक राहुल का ट्रांसफर एक दूसरे शहर में हो जाता है, जहां वो सीमा को लेकर नए शहर चला जाता है। शुरू में तो उन्हें नई जगह होने की वजह से कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ा समय होने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं जो शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान इलाके में होती है। एक दिन सीमा घर में अकेले काम कर रही होती है, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसे वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता, और जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली होती है कि उसे दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा मिलता है, जिस पर खून से लिखा होता है कि वो मेरा है। सीमा चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो किसी की नादानी समझकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। एक दिन राहुल को ऑफिस से आने में लेट हो रहा होता है और सीमा उसका इंतजार करती रहती है। किसी काम से वो बेडरूम में जाती है, तब देखती है कि मिरर में खून से लिखा होता है कि वो मेरा है, दूर हो जाओ उससे। इसके बाद सीमा को डर लगने लगता है कि आखिर घर में घुसकर किसी ने ऐसा क्यों लिखा होगा। वो परेशान हो जाती है और चुपचाप बैठकर राहुल का इंतजार करती है। अब दरवाजे पर घंटी बजती है तो सीमा दौड़ कर जाती है, लेकिन वहां पर राहुल नहीं। लंबे बालों वाली एक औरत होती है जो सीमा को देखकर आंखें बड़ी कर कर कहती है, तुम्हें ये सुना नहीं कि वो मेरा है। सीमा डर के कारण दरवाजा बंद कर लेती है और खिड़की में से उस औरत को देखती है तो उसे और डर लगता है, ये देखकर कि वो औरत उल्टे पैरों से चल रही है। राहुल जब वापस आता है तो सीमा उसको ये सारी बात बताती है, लेकिन राहुल को सीमा की बात पर भरोसा नहीं होता और वो हंसी में उड़ा देता है। धीरे धीरे सीमा की हालत खराब होने लगती है और उसे दिन रात वो चुड़ैल नजर आती है। एक रात जब वो सो रही होती है तो उसे सपने में भी वही चुड़ैल आती है और बार बार उससे चले जाने की बात करती है। सीमा की नींद अचानक खुलती है और वो उठकर बैठ जाती है। अंधेरे में उसे ऐसा लगता है जैसे दूर से उसे कोई देख रहा है। खिड़की के पर्दे हटाकर देखती है तो उसे वही चुड़ैल नजर आती है जो धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ रही होती है। इसके बाद राहुल कमरे की लाइट जलाकर उससे पूछता है कि आखिर वो डर क्यों रही है। जब वो इशारे से उस चुड़ैल की ओर हाथ करती है तब राहुल को भी वो चुड़ैल नजर नहीं आती और वो सीमा को सोने के लिए बोलता है। अब सीमा की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। एक दिन सीमा अपनी सहेली सुधा को बुलाती है और उसे अपने साथ रहने को कहती है ताकि उसे डर ना लगे। सुधा अपने समय पर आ जाती है और दोनों सहेलियां बैठकर बहुत बातें करती हैं। बात करते करते ही सीमा की सहेली सुधा के चेहरे पर अचानक उस चुड़ैल का चेहरा दिखाई दे जाता है और वो चुड़ैल सीमा के गले को अचानक जोर से पकड़ लेती है और उसकी पकड़ इतनी तेज होती है कि सीमा छुड़ा नहीं पाती। तभी वो चुड़ैल अचानक चीखते हुए कहती है, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि चली जाओ, वो मेरा है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। उसी जगह पर मैं और तुम्हारा पति राहुल एक साथ रहा करते थे, लेकिन अचानक तुम कहां से उसकी जिंदगी में आ गई और वो मुझसे दूर हो गया। तभी सीमा भी जोर देकर कहती है, तुम झूठ कह रही हो, राहुल की शादी मुझसे हुई है, वो तो तुम्हें जानता भी नहीं। तभी अचानक वो चुड़ैल सुधा के शरीर से अलग हो जाती है और सुधा वहीं पर बेहोश हो जाती है। सीमा जल्दी से सुधा को उठाकर बिस्तर पर लेटाती है और जब उसे होश आता है तो उसे घर भेज देती है। एक दिन राहुल बैठकर सीमा से बात कर रहा होता है। उसी समय वो महसूस करता है कि अचानक सीमा का चेहरा बदलता जा रहा है। उसके बालों का रंग, आंखों का रंग, यहाँ तक कि कपड़ों का रंग अचानक बदल गया। ऐसा देखकर राहुल डर जाता है और सीमा को पुकारने लगता है। चुड़ैल को ऐसा लगता है कि राहुल उसे पहचान लेगा, लेकिन अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और वो चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है और राहुल भी सब कुछ भूल जाता है। अब सीमा समझ चुकी है कि वो गलत जगह पर आ गए हैं और कोई है जो बार बार उन पर नजर रखता है। उसे पता है अगर वो राहुल को ये सारी बात बताएगी तो कभी भी यकीन नहीं करेगा। ऐसे में उसने खुद ही इस प्रॉब्लम का हल निकालने की सोची। एक रात जब राहुल सो जाता है तब सीमा उठकर उस जगह जाती है जहाँ से चुड़ैल के आने का रास्ता होता है। जब थोड़ा आगे सीमा जाती है तो वो देखती है कि चुड़ैल इमली के पेड़ पर चढ़कर बैठी है। सुनसान जंगल में सीमा को डर तो बहुत लगता है। आसपास एक भी इंसान नजर नहीं आता। उसे देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है और सीमा से कहती है, क्या तुम
मेरे प्यार को मेरे पास छोड़ने आई हो। लेकिन सीमा के मना करते ही वहां पर जोरों की धूल भरी आंधी चलने लगती है और सीमा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। लेकिन सीमा हिम्मत नहीं हारती। अपने साथ लाई हुई भगवान की फोटो को दूर से ही उसे दिखाने लगती है, जिसे देखकर उस चुड़ैल का प्यार दूर चला जाता है और वो उल्टे पैर पीछे की ओर चलने लगती है। जैसे जैसे सीमा आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही वो पीछे की ओर जाने लगती है। उसके बाद चलने वाली तेज हवाएं रुक जाती हैं और वो चुड़ैल कहीं गायब हो जाती है। अब निश्चिंत मन से सीमा वापस आती है और राहुल के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। उसके बाद उस चुड़ैल ने कभी भी उन दोनों को परेशान नहीं किया और ना ही उनके सामने आई।